हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ योर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है आपके बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत। फ्रेंड्स, सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बुद्धि के सिद्धांत। और फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे अगर आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप किसी भी टेट को देना चाहते हैं, भले ही वो सी टेट हो, रीट हो या फिर यूपी टेट हो या फिर एच टेट हो या फिर कोई और टेट हो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आपने ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिया फ्रेंड्स, तो एटलीस्ट आपकी 2 मार्क्स इट मे बी कन्फर्म फ्रेंड्स। 2 मार्क्स की तो वैसे श्योरिटी है फ्रेंड्स, यहाँ से आपके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं हर बार। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगी, सिर्फ 2 मिनट में ये सारे जितने भी सिद्धांत हैं बुद्धि के वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो, बुद्धि मतलब कि इंटेलिजेंस, यानी कि एबिलिटी टू थिंक, आपके सोचने समझने चिंतन करने की जो क्षमता होती है, किसी भी व्यक्ति के सोचने समझने चिंतन करने की जो क्षमता होती है ना, उसको हम कहते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस को लेकर के विविध प्रकार के जो विचारक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने विविध प्रकार के सिद्धांत दिए। ठीक है, और जो जो विचारक जो थे जिन्होंने विविध प्रकार के सिद्धांत दिए, अब हम यहाँ पे यही जानेंगे कि किस प्रतिपादक जो है, उसके प्रतिपादक जो है वो कौन है, यानी कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें वन फैक्टर थ्योरी की, यानी कि जो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत था, उसके जनक किसे कहा जाता है, तो एल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। और एल्फ्रेड बिने कहाँ के निवासी थे, तो एल्फ्रेड बिने जो थे वो फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है एक तत्व सिद्धांत या फिर एक सत्तात्मक सिद्धांत, तो उसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका अल्फ्रेड बिने, राइट। और एल्फ्रेड बिने कहाँ के निवासी थे, तो ये थे आपके फ्रांस के। इसके समर्थक कौन थे फ्रेंड्स, तो समर्थक जो थे वो थे टर्मन और स्टर्न। इन लोगों ने भी इसका मतलब इसमें सहयोग दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है उसका केवल एक ही तत्व पाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स टू फैक्टर थ्योरी की, तो 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में किसने कहा, स्पीयरमैन ने कहा। उन्होंने कहा कि भाई बुद्धि जो है उसके 2 तत्व होते हैं, एक तो होता है आपका जनरल और साथ में आपका सेकंड जो होता है वो होता है स्पेसिफिक। और 1 फैक्टर थ्योरी में सिर्फ जनरल फैक्टर की बात की गई थी, जिसमें कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसके अंदर एक सामान्य कारक पाया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम द्वितत्व की बात करें, तो वहाँ पे बुद्धि की 2 कारकों की बात की गई थी, एक तो आपका सामान्य था और एक विशिष्ट था। ठीक है, अब जो 2 फैक्टर थ्योरी जो थी ये किसने दी, तो ये दी थी आपकी स्पीयरमैन ने। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करें कि भाई बुद्धि का जो त्रितत्व सिद्धांत था वो किसने दिया, तो बुद्धि का जो त्रितत्व सिद्धांत था ना फ्रेंड्स, वो दिया था आपका स्पीयरमैन ने। ठीक है, अब अगर हम बात करें बहुकारक सिद्धांत जो था वो किसने दिया, मल्टीपल फैक्टर ऑफ थ्योरी जो थी वो किसने दी, तो फ्रेंड्स जो बहुकारक सिद्धांत जो था ना वो किसने दिया, वो दिया था आपका थॉर्नडाइक महोदय ने। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये थे आपके अमेरिका के। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, और वैसे आपके एग्जाम में ना ज़्यादातर 2 फैक्टर जो थ्योरी है वो आती है। ठीक है, या फिर आपका त्रितत्व सिद्धांत आ सकता है, या फिर आपका जो मल्टीपल थ्योरी जो गार्डनर ने दी थी वो भी हमें देखने के लिए मिलेगा। तो वो आपके एग्जाम में कई बार आ रखा है कि बहुआयामी सिद्धांत जो है बुद्धि का वो किसने दिया, तो वो दिया था आपका गार्डनर ने। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप इन्हें ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना। अब अगर हम बात करें आगे कि बहुकारक सिद्धांत जो था वो किसने दिया, तो वो दिया था थॉर्नडाइक ने। वो कहाँ के थे, वो थे आपके अमेरिका के थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया, या फिर आपके एग्जाम में आता है प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत, ये किसने दिया, तो ये दिया था आपका थर्स्टन महोदय ने, थर्स्टन जी ने दिया था ये। ठीक है, अगर हम बात करें प्रतिदर्श या फिर प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया, तो दिया था किसने, ये दिया था फ्रेंड्स थॉमसन ने। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि पदानुक्रमित सिद्धांत जो था, पदानुक्रमिक या फिर क्रमिक महत्व बुद्धि या फिर सिद्धांत संक्रिया उत्पादन सिद्धांत जो था वो किसने दिया, तो ये दिया था आपका सिरिल वॉर्ट ने या फिर वर्नर ने। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया था फ्रेंड्स, गार्डनर ने दिया था। ठीक है, बुद्धि का क और ख बुद्धि का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था फ्रेंड्स, तो ये दिया था आपका हैब ने। ठीक है,
अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि ब्लूम का सिद्धांत किसने दिया था, तो ब्लूम का जो सिद्धांत था ना वो ब्लूम ने ही दिया था, ठीक है। और 2001 में इन्होंने जो ब्लूम का जो सिद्धांत दिया था उसमें परिवर्तन भी किया था। ब्लूम ने अफेक्टिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर डोमेन, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, सिंथेसिस, इवोल्यूशन, ये जो सारी चीज़ें थी इन सभी के बारे में किसने बताया था? ब्लूम ने ही बताया था, ठीक है। ब्लूम की थ्योरी हम फ्रेंड्स ज़रूर उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे और आप वो भी देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है धारा प्रवाह या स्पष्ट सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया था फ्रेंड्स? ये दिया था आपका कैटल ने, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या अगर आपके फ्रेंड्स भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड्स तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ फ्रेंड्स। Thanks for watching my video friends. Take care. Have a nice day. May God bless you friends. Take care.